हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले फ्रेंड्स 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 10 हम लोग का स्टार्ट किया था हमने, जिसका नाम है बैंकिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर था, यानी कि जो लेक्चर नंबर 2 था हमारा, उसमें हमने स्टडी किया था कि किस प्रकार हम लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसी के हेल्प से टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा था, वो हमने सीखा था अगर आपको एक टाइम पीरियड दिया हो, यानी कि आपको बोला गया है कि मैं इतने रुपए इतने साल के लिए ले रहा हूं, तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि उसमें जो टाइम पीरियड टी है आपका, नंबर ऑफ ईयर्स, वो वहां पे मेंशन किया रहता है। तो हम किस प्रकार निकालते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, एंड दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी देखा था। ओके, तो आज उसी के बेस पे दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट हमें सॉल्व करना है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने यहां पे हेडिंग नहीं डाला हुआ है, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 40। ठीक है, तो फटाफट से हेडिंग डाल देते हैं। क्या है आपका, ये है हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 प्रैक्टिस सेट नंबर सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग इसमें से ऊपर के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्टली 2 से 3 एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड हमेशा की तरह बाकी के जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है आप लोग को प्रैक्टिस करने दूंगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप प्रैक्टिस करोगे हमारे इस वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग जरूर से अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। हेडिंग डाल देते हैं। ओके, तो क्या बोला एग्जांपल्स, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट बुक आपको इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। तो इस प्रकार एग्जांपल है कि अगर रेहाना ने डिपॉजिट किया है 1500 रुपया, 1500 रुपीज उन्होंने डिपॉजिट किया स्कूल में, और एक रेट से डिपॉजिट किया एट द रेट ऑफ 9 PCPA, यानी कि जो इंटरेस्ट लगता है उसका एक रेट होता है। तो 9 PCPA का रेट लग रहा है उसको, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए यहां पे बोल के रखा हुआ है। तो क्या होगा उसका टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट कितना उसको मिलेगा बदले में। लेट्स सपोज मैं राहुल हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक तरीके से 1500 रुपया स्कूल में रखा। कितने साल के लिए रखा, 2 साल के लिए रखा। कितने रेट से रखा, यहां पे 9 PCPA के रेट से रखा। तो मैं जब 2 साल के बाद वो पैसा स्कूल से वापस मांगूंगा, तो मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, ये हमें टोटल निकालना है। करेक्ट है। अब ये तो आपको समझ में आया। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है ना, वो लिख लेना होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आया कि क्या है, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी चीज दिए हुए हैं ना, वो यहां पे लिख दो। क्यों, उससे हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स है, जो टॉपर कैटेगरी स्टूडेंट्स है, वो तो डेफिनेटली कर पाएंगे ये एग्जाम्पल, बिना मैं सॉल्व कराऊं आप लोग कर लोगे। लेकिन जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले रेहाना ने कितना पैसा भरा, पी, यानी इंटरेस्ट जो होगा वो कितना इंटरेस्ट होगा वहां पे, सॉरी नॉट इंटरेस्ट, कितना पैसा उसने भरा, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल यहां पे कितना भरा उसने, 1500 रुपया। ठीक है, 1500 रुपीज उसने भरा था स्कूल को। कितने रेट से भरा उसने, रेट जो दिया हुआ है यहां पे 9 PCPA का दिया हुआ है, यानी परसेंटेज पर एनम का रेट जो दिया हुआ है यहां पे। एंड थर्ड चीज, जो टाइम पीरियड होगा, यानी कितने साल के लिए भरा, उसने भरा 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए भरा। ठीक है, यहां पे ये 3-4 चीज एकदम क्लियर है कि उसने 1500 भरा है और 9 PCPA से भरा है, एंड टी 2 साल के लिए भरा है। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, बोला गया है कि टोटल अमाउंट निकाल के बताओ, अमाउंट। तो एक चीज हमें पता है दोस्तों कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमें पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे आप जब नोटिस करोगे, अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मुझे प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए और इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे मुझे प्रिंसिपल तो पता है, दैट इज 1500 रुपीज, मुझे पता है कि 1500 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो पता है कि आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको ये जो चीज है इंटरेस्ट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये वाले फॉर्मूले को इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं इंटरेस्ट को। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो पता है हमें। अगर हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। ये कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, यानी कि जितने नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो। तो क्या आ जाएगा आंसर, आप चेक करो। तो आई विल बी इक्वल टू, दैट इज पी कितना दिया हुआ है, 1500। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड है 2, डिवाइड बाय 100। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से मिल जाएगा आई। तो आई कितना मिल रहा है चेक कर लेते हैं हम लोग। तो आई हमें जो मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है 270 रुपया। ठीक है, 270 रुपीज जो है मुझे क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 270 रुपीज। ओके ना, करेक्ट है ना। तो ये मुझे आई मिल गया। अब दोस्तों मुझे आई तो निकालना था नहीं, लेकिन हमें निकालना है टोटल अमाउंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से हम ले लेते हैं, यहां पे क्या फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप पूरा पूरा लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट वर्ड यूज कर रहा हूं। ए के अमाउंट के लिए ए, प्रिंसिपल के लिए पी, इंटरेस्ट के लिए आई। तो आप पूरा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अमाउंट क्या है हमारा,
निकालना है हमें, प्रिंसिपल हमें पता है कितना है 1500 रुपीज, तो प्रिंसिपल की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1500 प्लस इंटरेस्ट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्या है मेरा इंटरेस्ट दोस्तों, यहां पे चेक कर लो क्या है इंटरेस्ट मेरा, देखो यहां पे निकाला हुआ है मैंने इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 270 रुपीज, तो 1500 प्लस 270 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 1500 प्लस 270 इज इक्वल टू 1770, यानी कि 1770 रुपया उसको मिलेगा, 1770 रुपीज जो है वो कितना मिल गया उसको, अमाउंट मिल गया। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी था एग्जांपल, बहुत ही इजी था कि जो भी लड़की थी यहां पे उसने 1500 रुपया भरा स्कूल में 9% के रेट से, टाइम 2 साल, तो उसको बदले में कितना अमाउंट टोटल मिल गया, 1770 मिल गया। 1500 तो भरा ही था और 270 इंटरेस्ट मिल गया, दोनों को जोड़ दो, मिल गया हमारा टोटल अमाउंट। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। और भी चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है, अगेन मजा आएगा करने में, तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से रफ कर लेते हैं एंड चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ओके, तो क्या दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, आप लोग पढ़ सकते हो अपने बुक से। ओके, हम लोग इसको सॉल्व कराते हैं आपके लिए। ओके, वी आर टेकिंग सेकंड एग्जांपल। लेट्स सी, अगर यहां पे बोला है कि जेठा भाई टूक ए हाउसिंग लोन, ठीक है ना, यहां पे जेठा भाई का नाम लिया हुआ है कि हाउसिंग लोन उन्होंने लिया, मतलब एक तरीके से घर खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया। किससे लेगा, बैंक से ही लेगा ऑब्वियसली। तो उसने कितना लिया, 2.5 लाख का लोन लिया, यानी 2.5 लाख, 2,50,000 का उन्होंने लोन लिया बैंक से। कितने रेट पे लिया, 10% पर एनम के एक तरीके से इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, कितने साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लोन ले लिया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसका ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब हर साल उसको कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही भरते हैं ना नॉर्मली, आपने देखा होगा कि जो लोन अमाउंट होता है वो या तो हर महीने जाता है या तो हर साल जाता है, ऐसा कुछ तो रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे ईयरली कैलकुलेट करना है कि हर साल का इंटरेस्ट कितना है, ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है। और सेकंड चीज यहां पे ये कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना रिटर्न किया होगा बैंक को। दो चीज कैलकुलेट करना, दिमाग में रखना। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो रख लो, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, कितना बैंक से उसने उधार लिया, 2,50,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 2,50,000 उन्होंने बैंक से लिया रुपीस। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है यहां पे, जो कि है यहां पे 10% पर एनम, यानी कि 10 पीसीपीए के रेट से लिया। कितने साल के लिए ले रहा है वो, यहां पे उसको बोलते हैं टी, तो टी कितना है इसका, 5 साल, 5 इयर्स के लिए ले रहा है, लिख दिया चलो 5 इयर्स। ओके, अब 5 इयर्स के लिए ले रहा है, हमें दो चीज कैलकुलेट करने बोला है यहां पे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, निकाल लेंगे हम लोग इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी पर ईयर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहां पे दिया है। दूसरा है कि अमाउंट कितना उसने भरा होगा वापस से बैंक को, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो चीज कैलकुलेट करेंगे यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट इज नथिंग बट, अगर मुझे कोई भी पर ईयर के हिसाब से निकालना है, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक है ना, एन की जगह पे आप टी भी यूज करते हो, जो हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, सेम वही चीज है। ठीक है ना, तो आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, बट यहां पे आपको क्या बोला है, पर ईयर निकालना है, तो पर ईयर निकालने के लिए आपको टी की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, तो पर ईयर निकालने के लिए आपको टी की जरूरत नहीं है, मतलब आप सीधा सीधा क्या करोगे, पी मल्टीप्लाई बाय आर कर दोगे। ठीक है, तो पी मल्टीप्लाई बाय आर करने के बाद डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, 100। ओके, तो यहां पे आप चेक करोगे, दैट विल बी आई इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास, आप देख लो पी कितना है हमारे पास, 2,50,000। ठीक है, तो 2,50,000 आपके पास क्या है, एक तरीके से पी है। ठीक है, और उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 पीसीपी है। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू 2,50,000, रेट कितना है 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, आपने टी इधर पे क्यों नहीं लिया, रीजन सबसे बड़ा यही था क्योंकि आपको पूछा है पर ईयर। लेकिन अगर आपको कोई एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा या फिर जो भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको डायरेक्टली पूछता है कि कितना यहां पे टाइम पीरियड है, ठीक है ना, और कितना टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल इंटरेस्ट अगर आपको पूछता है कोई, जो हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में निकाला, तो आपको पी आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100 यूज करना है। लेकिन अगर आपको पूछा है 1 साल का, तो 1 साल के निकालने के लिए हमें टी की जरूरत नहीं है ना, 1 साल का अगर निकालना है मुझे, हर साल का कितना इंटरेस्ट है, यहां पे टी की जरूरत नहीं है, तो मैं पी आर डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो इसका कैलकुलेशन में कर लूंगा, तो आई मेरा का आई जो मेरा वैल्यू आएगा आप चेक कर सकते हो, 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 25,000, मतलब इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो गया 25,000 रुपीज। अब हर साल उसको 25,000 रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया, तो ये हमारा एक आंसर हो गया जो आपको पूछा था, क्या कि आपको इंटरेस्ट हर साल कितना भरना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया कि मुझे हर साल जो इंटरेस्ट है 25,000 भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वो इंटरेस्ट कितने साल भर रहा है, 5 साल भर रहा है। तो हम लोग एक और चीज लिखेंगे, ये हमें निकालने बोला नहीं है लेकिन इसका यूज है, दैट्स व्हाई मैं लिख रहा हूं यहां पे फॉर 5 इयर्स। तो 5 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फॉर 5 इयर्स, आई विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 साल का 25,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट 25,000 है, तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट है। तो अब आई मेरा कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1,25,000।
आप कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे, मतलब 5 साल के लिए जो इंटरेस्ट आ गया मेरा कितना आ गया, 1,25,000 रुपए आ गया। ये 5 साल के लिए इंटरेस्ट आया, लेकिन एक्चुअल में हमने एक इंटरेस्ट तो निकाल लिया जो कि पर ईयर था, ये हमारा आंसर है। दूसरा हमें आंसर अमाउंट का निकालना है। अब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला उसका यूज होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने पता ही है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला अभी, 1,25,000। इसको प्लस कर दो दोस्तों, आ जाएगा हमें। ठीक है, 2,50,000 प्लस 1,25,000 इज नथिंग बट 3,75,000। बराबर, ये हो गया हमारा अमाउंट। इधर रुपीस लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर भी खत्म। मतलब वो जो था बंदा, उसने प्रिंसिपल 25 लाख है ना ये, ठीक है, 2,50,000 है, तो 2,50,000 उसने लिया, 10% से लिया, 5 साल के लिए लिया, तो टोटल अमाउंट उसको रिटर्न कितना भरना पड़ा, 3,75,000 उसको रिटर्न भरना पड़ा। हर साल का इंटरेस्ट उसको कितना आ रहा था, 25,000 रुपया हर साल उसको देना पड़ा था। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल भी आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एग्जांपल नंबर 3 आज के लिए। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टॉप करेंगे। रिमेनिंग एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड एग्जांपल। क्या दिया हुआ है थर्ड एग्जांपल, चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड एग्जांपल। इट इज गिवन हियर कि समवन डिपॉजिट 85,000 रुपीज। ठीक है ना, यहां पे श्रीकांत नाम है उनका, उन्होंने कितना भरा है, 85,000 रुपीज भरा है बैंक को। एंड कितने साल के लिए भरा है यहाँ पे, 2.5 ईयर। ठीक है ना, 1/2 लिखा है, यानी कि 2.5 साल के लिए, ईयर्स के लिए भरा है। 7% का उनको इंटरेस्ट लगने वाला है, यानी कि 7 PCPA का इंटरेस्ट लगने वाला है बैंक को। तो उसमें पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट उसको कितना रिसीव हुआ बैंक के पास से, जो कि बहुत सिंपल एग्जांपल है। कितना भर रहा है वो अमाउंट, बैंक को कितना रुपया दे रहा है वो हर साल। यहाँ पे एक तरीके से एक ही बार उसने कितना दिया, 85,000 रुपीज दिया। ठीक है, बैंक को उसने दे दिया 85,000 रुपीज। कितना रेट में दिया, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया यहाँ पे, तो एक हो जाएगा 7 PCPA। ठीक है, 7 PCPA, 7% पर एनम के रेट से दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया है। और तीसरा चीज होता है हमारा टाइम पीरियड, कितने साल के लिए दिया यहाँ पे, वो दिया है 2.5, यानी कि 2.5 ईयर्स आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, 2.5 ईयर्स। अब हमें निकालना क्या है, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही ना डायरेक्टली, जो हमारा मेन इंटरेस्ट होता है टोटल इंटरेस्ट, उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज आई विल बी इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। क्योंकि यहां पे टोटल इंटरेस्ट पूछ लिया, मतलब जितने साल के लिए बोला है वो लगेगा, यानी कि टी का वैल्यू इस बार आएगा, तो इसके लिए हमने टी का वैल्यू लिया। समझ में आ रहा है दोस्तों डिफरेंस सेकंड और थर्ड एग्जांपल में? सेकंड में आपको टोटल इंटरेस्ट नहीं पूछा था, वहां पे पूछा था कि 1 साल का इंटरेस्ट बताओ, ईयरली मतलब साल भर का इंटरेस्ट, तो उसमें हमने निकाला था। लेकिन इसमें क्या पूछा है, टोटल इंटरेस्ट निकालो, मतलब पूरे 2.5 साल में कितना इंटरेस्ट लगा, इसके लिए हमने यहां पे टी लिया। तो PRT डिवाइड बाय 100 कर दो, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को। पी कितना है, 85,000 पी है हमारा। ठीक है, 85,000 पी हो गया, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना है 2.5, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट आपका। बस यही चीज आपको निकालना था, और आपका आंसर आ रहा है आई इज इक्वल टू 14,875, यानी कि 14,875 रुपया जो है उसको इंटरेस्ट के तौर पे उसको देना पड़ेगा, जिससे भी उसने लिया था, बैंक से लिया था, बैंक को दिया था, मतलब उसको रिसीव होगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसने, जैसे कि हम लोग कुछ पैसा जब हमारे पास आता है तो हम लोग बैंक में डाल देते हैं, ठीक है ना, तो बैंक में डालने के बाद हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको 2.5 साल के बाद बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला दोस्तों, 14,875 रुपीज बैंक से उसको इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर है दोस्तों, कितना मस्त तरीका है। आप लोग ऐसे ही अपना जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको बैंक में रख के इंटरेस्ट ले सकते हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आपके जो पेरेंट्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो ऐसे ही टेक्निक यूज करते हैं, और आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे, आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आप भी ये टेक्निक जरूर से यूज करना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा थर्ड एग्जांपल, एंड रिमेनिंग एग्जांपल जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है, और आप लोग जरूर से इसको होमवर्क कर लेना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी इसी प्रकार बेहतरीन टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी होगा आपके सिलेबस में सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हर चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।